अगस्त 2024 के इस खास कार्यक्रम में कर्क राशि का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जानने वाले हैं कि 9 ग्रहों और साथ ही साथ 12 घरों के प्रभाव के फलस्वरूप क्या आपको प्राप्त होने जा रहा है। जानते हैं, समझते हैं, बने रहिएगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने स्वास्थ्य से ही। भाई, जान है तो जहान है कहा गया है, और इस हिसाब से स्वास्थ्य के मालिक अर्थात आपके शरीर के मालिक ही बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा इस समय पर 12वें घर पर सुशोभित होंगे। माना जाता है कि चंद्रमा मन के देवता होते हैं, इसलिए इस समय पर हमारा जो मन होगा वो कुछ समय के लिए अशांत रहेगा, सिर्फ प्रारंभ के 2 दिन 1 और 2 तारीख को। अब जैसे ही धन की बात करें तो धन भाव पर उपस्थित है शुक्र के संग बुध। एक ऐसे स्थिति पर है जहां पर शुक्र को हम धन के प्रतीक माने जाते हैं। शुक्राचार्य जी वो ग्रह बनते हैं जो आपके लाभ के मालिक होकर के धन भाव पर उपस्थित रहेंगे, और पूरे इस महीने के 24 तारीख का तो वो समय होगा, 24 तारीख तक का वो समय रहेगा जहां पर हम धन प्राप्ति के लिए एक अच्छे मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। और विशेषता तब आ जाती है जब सूर्य आपके अपने राशि को छोड़ करके 16 तारीख के दिन, 16 अगस्त का वो दिन होगा जिस दिन स्वयं अपने ही राशि पर सूर्य भी उपस्थित हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा शुक्र के संग में, जो कि एक तो धन का कारक हो गया और दूसरा धन के स्थान के मालिक हो गए, अपने स्वयं के घर पर सूर्य होंगे। इस कारण से ये जो समय होगा, जो अगस्त का महीना होगा, वो आर्थिक प्रबलता के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। कारण इसका क्या है समझिएगा। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक अपना विचरण करते हैं, संचरण करते हैं, और उस हिसाब से पूरे 1 साल बाद 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का वो समय होगा जिस टाइम पर ये धन भाव पर होंगे। इससे कोई अच्छे आर्थिक कार्य यहाँ पर संपन्न होते हैं, बैंकों से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर संपन्न होते हैं। सूर्य जब भी धन भाव पर होंगे आपकी वाणी की प्रखरता यहां बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र का संग भी हो गया। शुक्र मिठास है और सूर्य के पास ओज होता है, तो आपकी वाणी में भी इस समय पर ओज रहेगा। दूसरों से आप बातचीत के माध्यम से अपने किसी कार्य को संपन्न करा सकते हैं। कम्युनिकेशन जो स्किल है इस समय पर बहुत अच्छा आपका रहेगा, और यही नहीं, क्योंकि यही धन स्थान माना गया है और साथ ही साथ यही कुटुंब का स्थान है। शुक्र स्वयं आनंद के प्रतीक है और सूर्य कुटुंब भाव के स्वामी भी बनते हैं। इस हिसाब से इनका कॉम्बिनेशन इस पूरे महीने एक विशेष प्रगति की ओर अग्रसित करता है, जहां पर हम अपने परिवार के लिए हम कुछ बेहतर करा पाते हैं। उनके लिए कुछ मांगलिक कार्य का अवसर यहाँ पर हमारे माध्यम से निकल करके सामने आता है। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि हम भाई अच्छे तो हैं ही, साथ में यदि हम दूसरों का भला कर रहे हैं, दूसरों का हित करते हैं, तो भूलिएगा मत, आपका धन भाव वहाँ पर जागृत हो जाता है। और यही धन सूर्य पूरे 16 तारीख से लेकर के 16 सितंबर तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अर्थात कोई अच्छे आर्थिक कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। अब इसके अलावा तीसरे घर को समझते हैं, जहां पर केतु देव विद्यमान है। केतु डिटैचमेंट देते हैं, दूर करते हैं, तो अब ये तीसरे घर पर है। तीसरा घर आपके चैलेंजिंग सिचुएशन का है, उसे दूर करेंगे। अब इस स्थान पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि लाभ भाव पर, यहाँ लाभ भाव पर बैठे हैं, 11वें घर पर बैठे हैं, और इनकी 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि भी पूरे इस महीने बरकरार रहेगी। तो कोई प्रॉब्लम यदि है भी तो गुरुदेव यहाँ से लाभ भाव से देख रहे हैं और आपके योग कारक हैं, इसलिए कुछ रुकावटों के पश्चात हमें वो सफलता की प्राप्ति इस महीने हो जानी है, ऐसा मान सकते हैं अब। और वास्तव में ये समय अभी तक नहीं बल्कि मई तक का ये समय रहेगा। यदि कोई रुकावट चल भी रहा है तो मई तक हमारे पास वो योग है कि हम उस कार्य को हम पूरा कर पाते हैं, हमें साथ मिलता है गुरु का। चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का स्थान होता है। चतुर्थेश बनते हैं शुक्र। शुक्र धन भाव पर है, तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं अनुकूल समय है, क्योंकि ये धन स्थान, ये प्रॉपर्टी का स्थान। यदि आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं, घर के अंदर कोई वातावरण में आप बदलाव चाहते हैं, अनुकूल समय रहेगा। शुक्र स्वयं धन विलासिता के प्रतीक है। स्वयं शुक्र को हम एक ऐसे ग्रह से जोड़ते हैं जिसे आनंद कहा गया है। अब वही आनंद आपके प्रॉपर्टी घर के मालिक धन भाव पर रहेंगे, अर्थात प्रॉपर्टी में या फिर किसी आंतरिक कार्य में हम वहां पर धन लगा सकते हैं या धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति क्या है। पंचम भाव आपके विद्या बुद्धि का, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय हो गया, क्योंकि मंगल स्वयं अपने ही घर को देख रहे हैं।
एकादश भाव पर बैठे हैं, पंचम भाव पर उनकी दृष्टि है। शिक्षा के लिए अनुकूल समय हो गया। मंगल को हम ऊर्जा मानते हैं, मंगल को हम सेनापति मानते हैं, मतलब आप उस समय पर सेनापति होकर के अपने संतान के लिए भी कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं, बच्चों के लिए कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं। बच्चों के लिए ये समय एक बेहतर महीना, ये समय निकल करके सामने आता है। विशेष तौर पर मंगल 26 अगस्त तक अपने एकादश भाव से दृष्टि रखेंगे। शेयर मार्केट में लाभ यहाँ पर मिल सकता है। कोई क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं वो यहाँ पर सफल हो सकता है, अच्छे परिणाम देंगे मंगल यहाँ पर। अब जैसे ही 26 अगस्त के बाद का दिन आता है, मंगल एक घर आगे चले जाएंगे, 12वें घर पर चले जाएंगे। तो इस समय पर संतान से कुछ दूरी हो सकती है, ध्यान देंगे। 26 अगस्त के बाद का जो समय हो सकता है अपने शिक्षा कैरियर के लिए वो आपसे दूर चले जाए, या हो सकता है आप साथ में रहे तो आपसी सामंजस्य न बैठ पाए पिता पुत्र के बीच में। पंचम भाव आपके लव रिलेशन का होता है, इसलिए जो 26 तारीख तक का समय है वो प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल है। 26 अगस्त के बाद का समय उसमें भी अनुकूलता नहीं नजर आएगी। कोई तनाव की स्थिति बन सकती है, कोई दूरी हो सकता है अपने प्रेमी जनों से। छठा भाव आपके नौकरी का है। नौकरी स्थान को देखें तो देवगुरु बृहस्पति इस भाव को रूल करते हैं। बृहस्पति की स्थिति इनकम भाव पर है। पूरा इस महीने आपको साथ मिलेगा आपके नौकरी में, आपके देवगुरु बृहस्पति का, अर्थात भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। कोई लाभ के अवसर यहाँ पर बन सकते हैं। और विशेष बात तो तब हो जाती है जब देवगुरु बृहस्पति सिर्फ इस अगस्त महीने तक नहीं बल्कि पूरे आगामी अभी मई 2025 तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन के स्वामी शनि हैं और शनि अष्टम भाव पर वक्री हैं, तो इस कारण से अभी ये परिणाम एक घर पीछे का दे रहे हैं, मतलब 7वें घर का दे रहे हैं। सप्तम भाव आपका वैवाहिक जीवन है, तो विवाह के लिए विवाह के मालिक का वक्री होना एक अच्छी स्थिति है। विवाह बहुत दिन से संपन्न नहीं हो रहे हैं, संपन्नता के लिए हमको कोई रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। सप्तम भाव ही आपका बिजनेस है। शनि इस समय पर बिजनेस भाव पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए व्यापार को यहाँ पर प्रगाढ़ता मिलेगी। और विशेष तौर पर इस अगस्त महीने ही नहीं बल्कि अभी हमारे पास 15 नवंबर तक का समय है जिस टाइम तक शनि भी वक्री रहेंगे, इसलिए व्यापार, विवाह और मित्रों का सपोर्ट तीनों यहाँ पर काफ़ी मजबूती से मिलेगा। अष्टम भाव भाई रुकावट कहाँ मिल रहा है हमें, तो अष्टम भाव हमारे जहाँ पर शनि देव बैठे हैं वहाँ पर रुकावटों में विलंब आ रही है। भाई अच्छी बात हो गई ना कि कोई परेशानी चले तो या कोई परेशानी चल रही है उससे बाहर निकलने में हमें डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है। तो शनि का ये वक्रत्व अवस्था में आना 15 नवंबर तक आपका सपोर्ट करता है, उस रुकावटों से आपको मुक्ति दिलाता है। भाग्य की स्थिति राहु स्वयं बैठे हैं भाग्य भाव में, जहां राहु बैठते हैं वहां पर भाग्य की उन्नति कराएंगे, बढ़ाते हैं उस स्थान को, तो भाग्य भाव पर इस महीने रहेंगे, अर्थात भाग्य बढ़ते नजर आएंगे। स्वयं जो भाग्य के स्वामी हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। हाँ, भाग्य उन्नति में आपको भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि पता नहीं मेरा वो कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैंने वहाँ पर अप्लाई किया है वो काम मेरा समय पर सही होगा कि नहीं होगा, ये असमंजस की स्थिति आपको प्रदान करेंगे। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति जो उस भाव के बेस में है, जो उस भाव के मालिक हैं, वो कम से कम अपने भाव से तीसरे घर पर और इनकम भाव पर है, मतलब भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होना है। अब कैरियर भाव पर आते हैं, तो कैरियर दसम भाव कैरियर का स्थान है, जिस भाव के स्वामी मंगल है, मंगल अपने से एक घर आगे हैं, मतलब कर्म के मालिक लाभ भाव पर गए हैं। तो मैंने जो कर्म किया, मैं जो काम इस महीने करूंगा उस काम के द्वारा मुझे लाभ होगा, अच्छा प्रभाव है। विशेष तौर पर 26 अगस्त तक वो कार्य सिद्ध हो सकते हैं जो आपके काम से जुड़े हुए कोई काम हो। लाभ भाव, इनकम का भाव 11वां घर, स्वयं गुरु और मंगल बैठे हैं, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिलाएंगे। लोगों के बीच आप जुड़ करके काम करते हैं, दूसरों का आप सपोर्ट करते हैं तो आपको भी सपोर्ट मिलता है, और यही भावना इस महीने पूरे आपके अंदर जागृत रहने वाली है, क्योंकि मंगल आपकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी इस समय पर सर्वाधिक रहेगी अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, और इसके लिए जो ग्रह है वो भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। 12वां घर हो गया जहां पर चंद्रमा बैठे हैं, इस भाव के स्वामी बुध हैं। अब बुध इस समय पर वक्री मार्गी के खेल में पूरे इस महीने संलग्न रहेंगे। 5 तारीख को बुध वक्री होते हैं और ठीक एक दिन आता है 22 तारीख को जब ये वक्री अवस्था में ही कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब आपके अपने राशि पर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर से ये वक्री हो जाए मार्गी हो जाएंगे 28 तारीख को, 28 अगस्त को। तो ये जो समय होगा वो विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको। ये जो बुध का वक्री मार्गी का खेल होगा वो स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस महीने अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। भावी मेट सकत त्रिपुरारी, ये सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव जी की आराधना से, भाई वो मृत्यु के देवता हैं,
कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो भगवान शिव की आराधना से संपन्न न हो पाए। इसलिए इस महीने भगवान, क्योंकि सावन का महीना चल भी रहा है, तो भगवान शिव जी की आराधना, उन पर जलाभिषेक करना आपके कार्यों को पूर्ति कराएगा। क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल तत्व को प्रदर्शित करता है, और यही जल तत्व जब हम चंद्रमा अर्थात पानी को या दूध को भगवान शिव शंकर पर अर्पण करते हैं, वहां से हमारी कामनाओं की सिद्धि प्रदर्शित होती है। कौन सी वो तारीखें हैं जो आपके लिए अनुकूल साबित होंगी, कोई अच्छे परिणाम आएंगे, अब जानिएगा। कर्क राशि के लिए जो महत्वपूर्ण तारीखें होंगी अगस्त 2024 में, वो तारीखें हैं 3, 4, 5, 8, 9, 26, 27 और 31 तारीख अनुकूल दिनांक होंगे आपके लिए। इसके विपरीत जहां पर हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, वो तारीखें होंगी 1, 2, 11, 12, 19, 20, 21, 28 और 29 तारीख हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा। इन तारीखों में भी यदि कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप किसी कार्य को संपन्न कराएंगे तो निश्चय मानिए वो कार्य आपका जरूर संपन्न होता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।